आज की कहानी मूर्ख लड़का। स्विट्जरलैंड के एक गांव में बहुत बड़ा जिम्मेदार रहता था। उसे एक ही बेटा था, पर वह बहुत ही मूर्ख था। उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। बेचारा जिम्मेदार उसे पढ़ा पढ़ा कर थक गया, पर उसका बेटा उससे कुछ भी नहीं सीख पाया। एक दिन वह अपने मूर्ख बेटे से बोला, बेटे, मैं तुझे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु को खोजा है। वह शहर में रहता है। तुझे उसी के पास रहकर लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा। वही तुझे अब कुछ सिखा सकेगा। पिता ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूर शहर भेज दिया। वह लड़का पूरे साल अपने गुरु के पास रहा। एक साल समाप्त होने के बाद वह वापस अपने पिता के पास आ गया। पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। बेटे से पूछने लगा, अब बताओ बेटे, एक साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा? पिताजी, अब मैं कुत्तों की भाषा पूरी तरह से समझ सकता हूँ। यह सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे भगवान, एक साल में तूने सिर्फ कुत्तों की भाषा समझना सीखा है? क्या तूने इतना ही पढ़ा है या और कुछ भी सीखा है? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था। उस जिम्मेदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वह एक साल बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आया तो पिता ने उससे पूछा, बेटा, इस बार एक साल तक तुमने क्या सीखा? बेटा बोला, इस बार मैंने पंछियों की भाषा सीखी है पिताजी। इतना सुनते ही जिम्मेदार को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, ओ महामूर्ख, तूने इतना मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा केवल जानवरों और पंछियों की भाषा सीखने में बर्बाद कर दिया। दूर हो जा मेरी आँखों से। मैं तेरा मनहूस शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस बार मैं तुझे किसी और गुरु के पास भेजूंगा, पर अगर इस बार भी तूने कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीखा तो मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिम्मेदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे को एक तीसरे गुरु के पास भेजा। एक साल बीतने पर वह लड़का वापस अपने पिता के घर पहुंचा। पिता ने उससे पूछा, कहो बेटा, इस बार तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पिताजी, इस बार मैंने मेढकों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जिम्मेदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। फिर अपने नौकरों को पुकारा और बोला, तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो। आज से न यह मेरा बेटा है और न ही मैं इसका पिता। तुम इसे मेरे घर से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ाओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता। जिम्मेदार के नौकर लड़के को उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। लड़का दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं इसी किले में रहकर अपनी रात गुजारूं। उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया। मालिक ने उस लड़के को देखकर कहा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति दे तो दूं, पर किले के निचले भाग में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमी को मार डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। सारा गांव इन कुत्तों से बहुत परेशान है बेटा। इस किले में केवल निचले भाग में कमरा खाली है। क्या तुम यहाँ रात गुजार सकोगे? लड़का यह सब सुनकर थोड़ा भी नहीं डरा, क्योंकि वह तो कुत्तों की भाषा अच्छी तरह समझता था। वह किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को कुछ खिलाने के लिए दे दो।
ताकि कुत्ते मुझ पर झपटे नहीं। किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के वश में भी नहीं आते थे। फिर भी उन्होंने कुत्तों के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया। वह सचमुच उन खूंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वह स्वयं उस लड़के को अपने किले के निचले भाग तक छोड़कर आया। जब वह मूर्ख लड़का कुत्तों के कमरे में घुसा तो उसमें से कोई कुत्ता नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने अपनी पूंछ हिलाने लगे। लड़के ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो वे उसी पर टूट पड़े। बाद में लड़के ने कुत्तों के कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब वह लड़का उस किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए लड़का बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया कि वे इतना क्यों भौंकते हैं और क्यों वे इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। असल में उन कुत्तों को शाप मिला हुआ है और उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ रही है। ये खजाना इस किले के निचले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यह खजाना वहाँ से उठा नहीं लिया जाएगा। किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। कितने भयानक कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर तभी विश्वास करूँगा जब तुम वह खजाना खुद ऊपर उठाकर लाओगे। वह लड़का फिर से किले के निचले भाग में गया और कमरे के फर्श के नीचे से एक बड़ा सा बक्सा उठाकर ऊपर लाया। वह बक्सा बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस मूर्ख लड़के को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकलने के बाद से कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया। कुछ समय उस किले में रहकर उस लड़के ने रोम जाने की सोची, क्योंकि वह वहाँ रहकर बोर हो गया था। रोम जाते समय रास्ते में एक बड़ा सा नाला आया। इस नाले में बहुत से मेढक भरे हुए थे जो बड़े जोर जोर से टर टर की आवाज़ कर रहे थे। जैसे ही उसने उन मेढकों की टर टर सुनी तो वह सब कुछ समझ गया और बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह रोम पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पोप का देहांत हो गया है और वहाँ के सारे लोगों में अशांति फैली हुई है। इस पद के लिए किसे चुना जाए। चर्च के सभी प्रबंधक एक बात पर एकमत थे कि वह उसी को पोप बनाएंगे जो चर्च के गेट से सुबह सुबह सबसे पहले अंदर आएगा। जिम्मेदार का लड़का यह जानने के लिए सुबह सुबह चर्च पहुंचा कि उसने मेढकों से जो सुना था वह कहाँ तक सही है। वह जैसे ही चर्च का गेट खोलकर अंदर गया तो चर्च में खड़े सभी लोगों ने उसे घेर लिया। उसमें से एक ने लड़के से पूछा, क्या तुम पोप बनना पसंद करोगे? लड़का सोच में पड़ गया कि वह इतने बड़े पद लायक नहीं है। उस लड़के को चुप देखकर चर्च में खड़े प्रबंधकों में से एक बोला, यह शायद तुम पर ईश्वर की कृपा है। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हमारे सबके निर्णय के अनुसार तुम ही इस पवित्र पदवी के लायक हो। लड़का उन सब की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, पर तभी उसे चर्च में ऊपर बैठे दो कबूतरों की बात सुनाई दी, जो आपस में कह रहे थे कि इस लड़के को यह पद ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। लड़के ने कबूतरों की बात सुनते ही इस पद के लिए हाँ कर दी। पोप की गद्दी संभालने के बाद वही दो कबूतर उस लड़के का मार्गदर्शन करने लगे और वह कुछ ही दिनों बाद सबसे अच्छा पोप बन गया। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि उसके पिता भी, जिसने उसे घर से निकाला था। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।